Hello friends, welcome back to my channel. This is Mansi Raturi. So recently यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट मानसून सत्र में कैपिटल पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग अनाउंस किया, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, जो हमारे देश में अब तक क्रिमिनल लॉज थे वो ब्रिटिश लॉज के आधार पर थे, उसमें बड़ा बदलाव हो रहा है। देखो, 3 तरीके के लॉज हैं। सबसे पहला CRPC, जो अब बदला जाएगा किससे? भारतीय नागरिक संहिता। दूसरा था इंडियन एविडेंस लॉज, जिसे बदला जाएगा किससे? भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से। थर्ड है इंडियन पिनल कोड, जो कि रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता से। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मॉब लिंचिंग होती क्या है। कई बार क्या होता है, र्यूमर्स फैलती है, यानी कि अफवाहें फैलती है अलग अलग चीज़ों की, ज़्यादातर धर्म से जुड़ी हुई होती हैं या किसी भी चीज़ की। ज़्यादातर ये र्यूमर्स जो होती है इंटरनेट के थ्रू बहुत तेज़ी से फैलती है, जिसकी वजह से जो विक्टिम्स होते हैं उनकी जान चली जाती है, यानी कि बिना सोचे समझे भीड़ किसी को भी मार देती है बिना किसी रीज़न के, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और ये किसी भी ग्राउंड पर हो सकता है, फिर चाहे रेस हो, कास्ट हो, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो या किसी भी ग्राउंड पर हो। और ये किसके अंडर आ रहा है? भारतीय न्याय संहिता के तहत। बेसिकली ये जो बिल है अभी मॉनसून सेशन में पेश किया गया है, इसका रिव्यू स्टैंडिंग कमेटी करेगी, जिसके बाद इसे लाया जाएगा, जिसका पता हमें कब चलेगा? अगले सेशन में। सो अब हम देखेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में क्या कहा गया है। देखो, मॉब लिंचिंग के बारे में कहा गया है कि उसमें जो भी लोग पाए जाएंगे उन्हें 7 साल की सजा मिलेगी, साथ ही डेथ पेनल्टी भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। बिल के अंदर इसकी डेफिनेशन भी बताई गई है। तो अगर एक ग्रुप जिसमें 5 से 6 या ज़्यादा लोग हैं किसी को भी किसी भी रीज़न से मार देते हैं तो उन्हें फांसी की सज़ा भी हो सकती है। इसी के साथ यहाँ फाइन भी लगाया जा सकता है, 7 साल या उससे ज़्यादा की भी सज़ा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, डेथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, जिसकी रिकमेंडेशन बहुत समय से आ रही थी। सो आए दिन मॉब लिंचिंग की खबरें आती रहती हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो मॉब लिंचिंग को लेकर गवर्नमेंट ये लॉ लेकर आ रही है। सो अब सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है कि क्रिमिनल लॉज में क्या क्या चेंजेस होंगे। देखो, क्रिमिनल लॉ एक ऐसे सिस्टम लॉ को दिखाता है जिसमें क्रिमिनल्स को सज़ा दी जाती है। सो अगर ये बिल पास हो जाता है तो नए लॉ चलेंगे, यानी कि इंडिया के अंदर क्रिमिनल्स को अब किस तरीके से सज़ा होगी, ये सबसे मेन क्वेश्चन उठता है। देखो, भारत में अभी तक ब्रिटिश लॉज के आधार पर ही क्रिमिनल लॉ सिस्टम चलता था। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यहाँ पर क्या कहा है कि अब इसमें चेंजेस आएंगे। किस तरीके के चेंजेस आएंगे, चलिए इसे जानते हैं। देखो, जो न्यू बिल आएगा इसमें बच्चों पर या विमेंस पर क्राइम होंगे तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसे कम से कम 20 साल की सज़ा तो होगी ही होगी, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और लाइफ टाइम वो जेल में भी रह सकता है, और डेथ की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। नाउ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को भी एफिशिएंट बनाया जाएगा। देखो, पहले क्या होता था कि कोई भी FIR दर्ज करवाता था तो कई बार क्या होता था कि FIR पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था, कई बार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। सो अब इस बिल में क्या कहा गया है कि FIR करवाने के 90 डेज बाद पुलिस को बताना होगा कि अभी तक क्या एक्शन लिया गया है। ठीक है, यानी कि अब पुलिस को एक्टिव रहना होगा, और FIR भी आप कर सकते हैं। साथ ही चार्जशीट करने के लिए पुलिस 180 दिनों से ज़्यादा अब टाइम नहीं ले सकती। 90 दिनों के अंदर कोर्ट के अंदर चार्जशीट होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें और 90 दिन भी मिल सकते हैं अगर कोर्ट ग्रांट कर दे तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड को भी वैलिड अब माना जाएगा, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी नई चीज़ें आ रही हैं, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग को भी वैलिडिटी दी जाएगी। इसी के साथ पुलिस एक्सप्लॉयटेशन को भी अब रोका जाएगा। सो यहाँ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या कहा कि हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि पुलिस किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, यानी कि पुलिस कभी भी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, किसी को अपनी वर्दी के दम पर डरा धमका नहीं सकती। इसी के साथ साथ टेररिज्म पर भी यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। कोई भी टेररिस्ट अगर इंडिया में नहीं है तो भी उस पर अब केस चलाया जा सकता है, पहले ऐसा नहीं होता था। सो यहाँ पर 313 चेंजेस किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा गया है कि ब्रिटिश बेस्ड लॉ लोगों को सज़ा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये लोगों को जस्टिस दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।